परम धर्म कुल ज्ञान तज निरंतरम सो योगिनम नमस्ते सस्वरूप नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदं परम सत्यं केवलम नंदातीतं गगन सदृशं आदि लक्ष्य एकम नित्यम साक्षी भावात् चैतन्यं मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ परम दया सत्कर्ता राम महाराज की मृत में वाणी मुखार राम सदगुरु जी सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि जय दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु जाल हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कदम सात समुंद सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर्जामी गट गट के जाने वाले राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अथे अमृत सारवेली ग्रंथ चल रहा है। सदगुरु अब यहाँ वाणी बांटने वाले भजन करने वाले के समझा रहे हैं बेली ग्रंथ में कि परमात्मा ने तेरे को ऐसा बेल दिया शरीर, इसमें चारों ही वर्ण है। अब इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, सदगुरुदेव फरमाते हैं सभी सारे शरीर में सभी की जरूरत पड़ती है। सिर है, भुजा है, पेट है, पैर है, अब किसकी जरूरत नहीं पड़ती है? चारों वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, अशूद्र वर्ण। सिर ब्राह्मण वर्ण है, भुजा क्षत्रिय है, पेट वैश्य है, पैर शूद्र। चारों ही वर्ण घट में है। अब चारों वर्ण को लेकर जिसमें ज्ञान हो जाता है, ज्ञानी बन जाता है, वाणी बांटने लग जाता है, एक सुनने को रोज आता है और इतना मान सम्मान इतना उच्च हो जाता है, अपने आप को गुरु सतगुरु समझने लग जाता है। बल्कि वाणी सुखराम जी के बाज के केवली भगवंत बन जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि जने जमीन पे तो पैर ही नहीं धरे। इतने बड़े होते हैं कि माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति पैदा करने वाले भी उसको हल्के नीचे लगने लगे। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि उसकी कैसे चारों वर्ण अंदर में कैसे घर घाल लेते हैं, वो महाराज समझा रहे हैं कि पांडे चार वर्ण घट माई, शूद्र वर्ण सोच फिकर कामना मोह। शूद्र वर्ण कौन है? सोच है, फिकर है, कामना मोह। जो बड़ा बनता है उसके ये कामना आशा रहती है, कोई नहीं उसको ऐसा बड़ा समझता है तो उसको सोच फिकर पैदा हो, ऐसी कामना दुख देने लगी। वैश्य वर्ण विवेक, ज्ञान का विवेक होता है। ब्राह्मण वर्ण वैराग, अपने आप को वैरागी समझने लगता है। क्षत्रिय वर्ण क्षमा, झूठ नहीं बोलना। मतलब महाराज फरमाते हैं ऐसे ऐसे अपने आप को इतना बड़ा समझता है। तो चारों वर्ण घट में रहते हैं, तो चारों वर्ण में कौन उच्च है कौन नीच है? अगर उच्च है तो उसको रख लो और नीच को छोड़ दो। तो सदगुरुदेव फरमाते पांडे में चार वर्ण सु न्यारा, मोको लके सो बिरला जग में बहुत बसे संसार। हे पांडे पिंड में रहने वाली आत्मा, मैं चारों वर्ण से अलग हूं। जब मैं ये अनबे ज्ञान केवल ज्ञान कथ रहा, जब सृजनहार ने मेरे को अनबे ज्ञान कथने का ऑर्डर दिया
और बिरला ही जग में इसको समझते हैं। संसार में बहुत बसते हैं चारों वर्ण में तो, और चारों वर्ण में बस करके सीखी बात आगली कहला यारे करो न कोई, कै सुख राम तुम्हारे घट है तो बिद कहो बताई। सीख सीख करके और तुम जो साके बोलते रहोगे, ज्ञानी बन जाओगे, तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा, मान्यता देने वाला नहीं, यानी उस देश की प्राप्ति नहीं होगी। तुम्हारे घर के अंदर जो है कि तुम चारों वर्ण से अलग हो या चारों वर्ण के साथ हो, ये विद मेरे को बताओ। अरण चारों वर्ण से अलग कैसे होता है, ये मेरे को समझाओ। उसके लिए सुखराम जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं। बड़ो सो हो ये पिए को आन भरे उर कुंड मोड़ो सो जान, हुई जल पैल भरियो सब काई, अमाऊ नाम हुओ उर्माय। अब महाराज यहाँ बिल्कुल गरीब निर्बल बन के रहता है उसकी बता रहे हैं, और जो अपने आप को बड़ा समझता है, ज्ञानी गुरु सदगुरु, खूब अपने आप को ऐसा समझता है कि ये मेरे अंडर में है, बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति देवताओं को भी हल्के समझते हैं, उनको आन बताते हैं और खुद गुरु पढ़ते। तो शरीर किसका लिया हुआ है भाई? उन चारों देवों का ही तो शरीर है तेरे पास, इसी को तो गुरु बना रहा है, इसी को ही बड़ा बना रहा है और उनको हल्का बताता है। तो बड़ा जो हो जाता है, और वो अगर रटना भी करता है, ज्ञान भी कथता है, तो भरे उर कुंड मोड़ो सो जान, उसके जो नाभि कुंड है उमव नहीं होगा, न उसके तन थकाएगा, न नाड़े जो चलेगी नाभि कुंड से 24 नाड़ है, ऊपर नीचे जो चढ़ना है वो कैसे चढ़ेगा? हद है एक मंजिल, बेहद है दूसरी मंजिल, और अगम देश है तीसरी मंजिल। जो बड़ा हो जाता है वो बूढ़ा समझतो, तो बूढ़ा 3 मंजिल कैसे चढ़ेगा? उसके सांस भरता है, पांव काम नहीं करते हैं, तो कैसे भरे, कैसे चढ़ेगा 3 मंजिल? और जो जवान है, हट्टा कट्टा है और फुर्ती है, तो वो मंजिलें फट चढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार जो रचना करने में तीव्र है और चारों वर्ण के शरीर से बिल्कुल निर्मल गरीब बना हुआ है, तो मैं कुछ नहीं जानता हूं, है जो सब परमात्मा का नाम है, सदगुरु देव है, ये ज्ञान है ऊंचा, ज्ञानी ऊंचा नहीं है। तो वो फटाफट कुंड भर के, और 24 नाड़ में कोई नाड़ ऊपर जाती है, कोई नाड़ आड़ी पीछे नीची रहती है। ये शरीर रूपी बेल में ये बेल अंदर से निकलती है, जब कुंड ना भी भरता है जबरदस्त, तब महाराज फरमाते हैं ये फटाफट मंजिल चढ़ जाता है। पहली मंजिल हद है मेरुदंड तक, दूसरी मंजिल त्रिकुटी से केवल की बारी तक बेहद है, और तीसरी मंजिल अगम देश केवल पद आनंद पद सहज समाधि का जो, तो वो फटाफट उसको वार नहीं लगती है चढ़ने। ऐसा जब कुंड जबरदस्त भरता है, तो करने बिना गिगंदू चाड़ी, एक पोर पल माई वे, मुद्रा कुची नहीं कोई आसन तो जुग जाने नहीं। मुद्रा कुची आसन किसी की जरूरत नहीं है। महाराज फरमाते हैं बिना करने के, बिना मेहनत के, बिना उसके कसौटी के, बिना घर छोड़े हुए, और तीसरी मंजिल पे जाके आनंद लूटता है। वो महाराज फरमाते उसके उमव नाभ हुओ घर मान, इस उर में उसके उमव हो जाता है शरीर में, और सारी नाड़ियां पुलिया पटसेंग पर्दा दूर, चलो जल नीर उवा कुंडपुर। भरपूर जब कुंड जबरदस्त हो जाता है, तो नाड़ियों में सारे पर्दे दूर हो जाते हैं। कौन से? भरम के और कर्म। भरम और कर्म दोनों के पर्दे दूर होना चाहिए। तो दूर होने के लिए भरम का पर्दा जब दूर होता है, तो ये उमव होता है। उमव होता है जब सुरगुण निर्गुण और केवल तीनों भक्ति सज जाती। कोई कहता है पहले सुरगुण करें फिर निर्गुण होवे फिर केवल, नहीं महाराज, तो सब एक साथ होती है। इसीलिए ही तो सरगुण शरीर है, निर्गुण आत्मा है।
सर्वगुण महाराज फरमाते हैं, जो निर्गुण ब्रह्म में आत्मा मिलना चाहती है, निर्गुण धाम में मिलना चाहती है, तो उसका महाराज निर्णय बता रहे हैं कि कै सुखराम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेव नियारा। सभी जो आत्मा संत बनना चाहती है, चारों वर्ण से अलग होना चाहती है, वो सुनो, सुरगुण निर्गुण एक है, जे जाने कोई भेव। सुरगुण सुख सुखराम के, निर्गुण जन्म मिटा। सुरगुण निर्गुण एक है, इसका कोई रटना का भेद जाने। मुखार वंश से महाराज फरमाते हैं, जो शरीर से रटता है वो सुरगुण है, और निर्गुण नाम महाराज फरमाते हैं जो ब्रह्म का है राम, वो निर्गुण नाम है, निर्गुण शब्द है। और इसको कागलिया रूपी पुरुष और जिव्या रूपी जलेरी शिवलिंग के साथ में जब रटोगे तो सांस जबर आएगा, तो श्वास में पुण्य मतलब पाप का खात्मा होता है और पुण्य बनता है। और उस श्वास में पुण्य पाप दोनों नहीं बनते हैं और कर्मों का खात्मा होता है। ये इसमें इतना जबरदस्त निर्णय है श्वास और पर श्वास का। तो सिरगुण निर्गुण एक है, जे जाने कोई भेद। इसका कोई रास्ता जाने, भेद जाने, इसका निर्णय समझे चारों वर्ण से अलग होने का। तो सुरगुण सुख सुखराम के, निर्गुण जन्म। सुख भी जब तक ये श्वासा रहेंगे, जितने महाराज फरमाते हैं, सुख और दुख सताएगा नहीं, और पाप पुण्य से आत्मा का बंधन नहीं रहेगा, छूटता जाए, और कर्मों का और भरमों का दोनों का नाश हो जाए। तब महाराज फरमाते हैं केवल पद में समा जाए। अब महाराज कह रहे सुरगुण पूजो आत्मा, जामे सिरजनहार। पाहन तो सुखराम के, है सो थूल विचार। अब जो बड़े बड़े हुए हैं वो पाहन पत्थर मानते मूर्ति को, तो सुखराम जी महाराज ने यहाँ मूर्ति को बताया क्या? महाराज फरमाते हैं जिसके आत्मा अंदर बोल रही है, तो सृजनहार राम जी सबके घट में है, श्वासा चल रही है, जब तक महाराज फरमाते सुरगुण है। तो आत्मा को पूजो कि रूप को पूजो? आत्मा महाराज फरमाते हैं इस सरगुण शरीर में आधार कार्ड है ये, इससे तुम आत्मा को पूजना है, आत्मा को परमात्मा में मिलाने का कार्य करो। ये तो नहीं करते हैं और इस रूप को पूजते रहते हैं, ये जड़ को पूजना। तो हे ज्ञानी, ये न्याय करो आकर के, मेरे ग्रंथ को पासते हो तो इस शरीर जड़ है, शरीर पाहन है, शरीर आन है, इसको तुम बता करके फिर निर्णय करो, तो भरम कर्म से अलग होगो। तो फिर गरीब रवाज बिड़दे मारो धींग निवाज, फिर गरीब बनोगे, नहीं तो बड़े बड़े रहोगे, जितने ना भी कुंड न भरने वाला, न रोम रोम आने वाला, न भरम कर्म का पर्दा दूर होगा। अरे राम बनाया देवरा, जामे मेल्या देव। समझा सुख राम के, भोला करसी से। बिन समझा सुख राम, जो समझता नहीं है वो भोला इस जड़ को पूछता है, इस रूप को पूछता है, और मंदिर को जड़ बताता है। मंदिर में तो महाराज फरमाते आधार है रूप, आत्मा कार्य करती है, देव आधार के द्वारा कार्य करते हैं, इसलिए मंदिर बने हुए हैं। तो तेरे भी तो ये शरीर रूपी मंदिर बना है आत्मा का कार्य करने की, आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए, इसीलिए ही तो शरीर दिया है, इसको पुजवाने के लिए नहीं दिया है। इसलिए सुखराम जी यहाँ कह रहे हैं कि बोला इसकी करेगा जो समझेगा। परम मोख जब पावसी, हर नित शिवराज हो। निर्गुण संग सुखराम के, सुरगुण भेड़ी हो। सुन जोरे संसार सो, समझो ज्ञान विचार। पुर में सुरगुण सेव है, निर्गुण शब्द स्वरूप। रट रटना सुखराम के, पहुंचे निर्गुण धाम। पूरे हृदय में सरगुण सेव है, यानी राम नाम को सांस सांस में रटते हो,
ये सरगुण सेव है। और इस निर्गुण शब्द को ऊंसास में रटोगे तो महाराज फरमाते तेरे केवल नियंत्रण निज नाम जो है वो प्रकट हो जाए, और उसके संग तू रोम रोम में उमंग होकर के और चारों वर्ण से अलग हो। इसके लिए सुखराम जी कह रहे कोटा मध्यधार पड़े भरपूर सबे सुख जीव हर से नूर। जब भरम कर्म और चारों वर्ण से अलग होगा तो खूब सांसों सांस भजन होगा, और कोटान कोट में धारा पड़ के सहस्र धारा और सारे शरीर में उमंग हो जाएगा, भरपूर अमृत का रस पिएगा। ये इमृत महाराज फरमाते हैं, इमृत सार वेली ग्रंथ है, इमृत पीड़े के लिए शरीर बना। और फिर नूर बरसेंगे, किसके? हर से नूर। राम नाम हमारा मुख पर सोवे तेज पुंज प्रकाशा, ये नूर बरसता है कि चमड़ी गोरी सुंदर, ये बरसता है, नाम का नूर बरसता है, राम नाम का नूर चलता रहता है। तब पीवे जल जीव सबे वे जाए घरोघर नीर भरिया नर लाए। ऐसा जब जल नीर पिएगा, राम नाम रूपी जल का नीर पिएगा, तो नाभि कुंड छिलक के उबकेगा, बहुत जबरदस्त उमंग रहेगा। और ऐसा जबरदस्त उमंग होके और ब्रह्म रूपी पर्दा साफ होकर के और चारों वर्ण से आत्मा अलग हो जाए। ऊंचे कुल नीच नहीं इदकार चहु दिस नीर भरे नर नार। इसमें कोई ऊंचे का नीचे का कोई कारण नहीं, चाहे कोई कुल में हो, 36 जात में हो, चाहे चारों ही वर्ण, सिर भुजा पेट वैश्य और शूद्र पैर, चारों की जरूरत है। पैर अभी खराब हो जाए तो कोई चल सकता है? कुछ नहीं। पेट खराब हो जाए तो अंजड़ भोजन पचता नहीं है तो राम राम सत हो जाता है। भुजा काम नहीं करती है तो, सिर में बुद्धि ठिकाने नहीं है तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सिर ब्राह्मण है, भुजा क्षत्रिय है, पेट वैश्य है, पैर शुद्ध। नर नार पूरे शरीर के अंदर नीर भर जाएगा, उमंग हो जाएगा और विधि मंडल में घर कर लेगा, तो चारों वर्ण से आत्मा अलग। कियो हरि एह अनूप विचार नाभिगर बेण बड़े वो तार। भणके सेंग गुंजे गण नाय नाभि हर एक तमासो माय। ऐसा परमात्मा ने अनुपम शरीर बनाया है। नाभि में सूरत लग, मतलब सांसों सांस जब भजन करते हैं तो नाभि में बीन बसती है, सूरत नाभि में उमंग हो जाती है, नाभि से ही शरीर में बंद लगने लग जाता है, नाड़ियां चलने लग जाती है। और भणके सेंग गुजे गणनाय नाभि हर एक तमासो। शब्द इतना जबरदस्त भूरे की गुंजार की जैसे भड़कता है, और नाभि में ऐसा तमाशा और है, पहुंचा जाए लिया जड़ देव तीजो स्थान मायामय दे। जब उमंग हो जाता है नाभि कुंड में तो ऐसा अनुभव होता है कि नाभि स्थान में लक्ष्मी विष्णु का स्थान। लक्ष्मी और विष्णु मैं देव, यानी यहीं से महाराज फरमाते हैं भोजन की पूर्ति होती है, और यहीं से महाराज फरमाते हैं आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति। आत्मा जो चेतन है वो विष्णु है। महाराज फरमाते हैं भक्ति रूपी उसके जब लक्ष्मी साथ आ जाती है तो भरपूर महाराज फरमाते आनंद लेता है। भक्ति एक जबरदस्त है, चेतन विष्णु को अपने में मिला लेती है। एक
खराब हो रही है। हाँ इसको बंद करके चाहिए। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आ रही है आवाज? हाँ आवाज आ रही है। हाँ, माइक खुल गया क्या बीच में किसी का? हाँ हेलो हो गए। आ रही है भाई जी। हाँ, ये माइक खुल लेते हैं जब बहुत आवाज आने लग जाती। नहीं, बंद हो तो गया अब महाराज तो। फरमाते हैं कि जब लक्ष्मी विष्णु के स्थान पे शब्द उमाव हो जाता है, नाभि में कुंड भर जाता है, तो नाड़ नाड़ में जब चला जाता है 3.5 को रुमावले, तो महाराज फरमाते हैं भरम रूपी पर्दा और कर्म कटने का समय आ जाता है। और समझो कि वो चारों ही महाराज फरमाते हैं वर्ण से आत्मा अलग, तब जन्मना मरना मिटता है। तो देखो एक तमासो राम उदेसो बेल हुई मद धाम, छुटासो नाड़ 24 जोर सबे संग होए नहीं पल मोर। एक पल भी महाराज फरमाते हैं 24 नाड़ में शब्द अनुभव होता है, पल भी बंद नहीं होता है जागृत वेमा। जब ये उमंग हो जाता है शरीर में, तो इसकी बराबर धुन गर्जना करती रहती है भंवर गुंजार की जैसे। ऐसा नाभि शब्द में ऐसा तमाशा देखा कि जैसे बेल चिज्जनहार ने बनाई, तो अंदर 24 नाड़, ये भी बेल है, ये नाड़े हैं, ये नाड़े चढ़ती है उदेशो बेल हुई मद धाम। ये नाभि धाम से ऊपर नीचे आड़ी उबी तिरछी सब तरफ ये बेल चलती है नाभि से। 24 नाड़ में ऐसा जोर हो जाता है कि 24 से सब तरफ देखकर 3.5 करोड़ उमावे। तो चहु दिश नाड़ चल्या ललकार नमो सत श्याम उपावन हार, चले 10 नाड़ पयालू थाय तिका बिच एक रहो मद थाय। चारों तरफ नाड़ जब आती है तो हे परमात्मा आपको नमस्कार है, बारंबार आपको नमस्कार करती हूँ। आत्मा कह रही है कि आपने कैसे अंदर में नाड़ों का जाल गुथा है, किस प्रकार की आपने हे सतश्याम रचना करी। 10 नाड़ पाताल में जाती है, एक नाड़ मध्य में छाई हुई है, तिका में फेर इसी विद जोई, चले 10 नाड़ दुथा बड़ होई, इति का उत उते इत जाय गुथाना नाड़ बहु विद माय। इस प्रकार से 10 नाड़ ऊपर चढ़ती है, अनेक नाड़े इधर उधर सारी नाड़ों का अंदर में गुथाना बनाया हुआ। नाड़ा बिच नाड़ अनेका होय, कहाँ लग बोर्ड गिनो में जोई। महाराज फरमाते नाड़ों में नाड़े निकलती जाती है, नाड़ियों में नाड़ियां, नाड़ियों में नाड़ियां, बड़ी बड़ी से फिर छोटी छोटी, जैसे पेड़ की शाखाएं निकलती रहती है। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं मैं कहाँ तक गिनकर आपको बताऊं। ये परमात्मा आपने कितना ये ऐसा सर्वंग संपान शरीर रचा है। आपके पास न रूप है, न रंग है, न वर्ण है, न हथौड़ा, न संडासी, न एरन, कोई राच भी नहीं है, तो भी आपने ऐसा शरीर कैसे गढ़ा। सुनो 10 नाड़ आकाशा जाय, थक्या अद बिच रहा बन छाय। सुनो 10 नाड़ पयाणु यह तिका पर शाम बनाई है देह। हे सृजनहार परमात्मा 10 नाड़ आकाश जाती है, अद बिच वन में कई नाड़े थक जाती है, कई नाड़े वन में सारे शरीर में छाई हुई है। ये शरीर वन है, इसके अंदर कितनी नाड़े छाई हुई है। 10 नाड़ प्याल में जाती है।
हे परमात्मा ऐसा अनुपम शरीर बनाया, इसका इचरज है कि इसके बीच में तूने हे परमात्मा इस आत्मा को रख रखी है सुरक्षित, और तेरा नाम इसमें रक्षा करने को बैठा हुआ है, और उसको सब संसार भूल गया तेरे नाम को, तेरे पराक्रम को, तेरी भक्ति को ऐसी सर्वांग शरीर लेकर के और भूल रहे हैं। हे परमात्मा जिसने ऐसा शरीर रचा है, जहांगीर मेहर कही जे दोय चले 10 नाड़ चहु दिस, गिरमेर में मेरु स्थान में चारों तरफ ये नाड़े चलती रहती है, चले फिर 3 आकाशों जाए, जहां गिरमेर रहे उड़ जाए। सारे गिरमेर पे मेरु दंड गिरमेर है, और सब नाड़े इधर उधर हो करके, और बड़ी 3 नाड़ हिला पिंगला और सुखमन। जो भजन करते हैं मेरु दंड में गौ कुंड है, गौ कुंड से ये बड़ी इला पिंगला सुखमना चलती है जबरदस्त, और उसमें वही संत आत्मा जो चारों वर्ण से अलग होना चाहती है वही नहाती है। डावे बाजू इंगड़ा, जीवने बाजू पिंगला, और बीच सुखमणिया, ऐसे चलती है तीनों नाड़। गौ कुंड से तीनों अलग अलग चलती है, और त्रिकुटी में आकर के तीनों एक हो जाती, उड़ जाए यानी तीनों एक हो जाती है। एक होकर के फिर इति का उत इते उत होय, फिरा 10 नाड़ इसी विद जोय, जहांगीर शीस बनायो राम, उल्टा नाड़ चढ़े उन धाम। हे सृजनहार आपने ऐसा शीस बनाया, सिर बनाया, और इस सिर में ये उल्टी नाड़ें चढ़ती है, मेरु दंड से उल्टेगी, शंख नाड़ से उल्टेगी, पलटेगी सिर ऊपर होकर के, और फिर त्रिकुटी में सुलटेगी, उलट पलट सुलटाया। शंख नाड़ से जब डेंचर उल्टेगा, सैसलो कवल बंकनाल और मेरुदंड, और फिर मेरुदंड से पलटेगा तीनों नाड़ में सिर ऊपर होकर के, और फिर त्रिकुटी में एक होकर के सुलटेगा, यानी सुलझ करके, और एक सुखमना की धार ने अंचर निज नाम का भंवर गुंजार की जैसे अनुभव होता रहेगा। भजन नहीं करो तो भी, करो तो भी ऐसा उमंग रहेगा पूरे इस सिर में कि सदगुरुदेव पढ़ाते हैं कि ध्यान समय सुन संत की आधे ठंडी हो, मस्तक से ते अत रहे कर पारक कम। जब ब्रह्मांड में शब्द का आनंद आता है, जब आत्म मन गर्म रहता है ब्रह्मांड, और सारा ब्रह्मांड का ध्यान रहता है, और नीचे का शरीर ठंडा ढीला पड़े, यानी सब कवड़ खाली हो जाते हैं, और ब्रह्मांड होद जाकर के ऐसा भरता है 1000 पांच के कवड़ से अमृत झरने। कागलिया शिवलिंग पर सेंसर धारा छूटने लग, जहांगीर शीस बनायो राम, उल्टा नाड़ चढ़े उन धाम। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं वो आत्मा आपके परम पद में पहुंचने के लिए ऐसा महाराज फरमाते हैं उलट पलट सुलटाया। और इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं बंकनाड़ होकर के ये उलटता है, शंखनाड़ माता के गर्भ में आता है, और बंकनाड़ होकर के जब चढ़ता है तो वापिस माता के गर्भ में नहीं आए। ये आत्मा हे सृजनहार ऐसा जो आपने अणबे ज्ञान केवल ज्ञान का वर्णन किया है, दिया सो 5 इते लटकाए, टिका दिस उत्तर देव कहा। 5 नाड़ जिधर लटकती है उसको उत्तर दिशा कहते। ये हाथ में एक दक्षिण दिशा एक उत्तर दिशा। इत को पांव उतार्या राम, जिका दिस दक्षिण थायो धाम। 5 नाड़ जिस तरफ उतरती है वो दक्षिण दिशा, 5 नाड़ उत्तर दिशा में। ऐसे 10वें नाड़ इसी विध होई, टिके कर धाम बनाया सोई। हाथ उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में, पैर उत्तर में और पैर एक दक्षिण में,
इस प्रकार महाराज फरमाते हैं ये 5-5 नाड़े ऐसे उतर के और 5-5 उंगलियों में एक एक नाड़, इस प्रकार 10 नाड़ हुई। तिहु गुण नाड़ लग्या फल जान, तिके फल एक अनुपम आन। इला पिंगला सुखमना तीनों नाड़ों में ये सत्सबद रूपी फल तीनों नाड़ों से जाकर सुखमना की नाड़ में जाकर के समा जाता है और सुखमना में इतना भजन होता है कि अमर फल का अनुपम स्वाद आत्मा लेती रहती। जो भंवर गुंजार की जैसे गुंजार होती है वो स्वाद आत्मा को अमर फल का आता है और अमर फल का स्वाद लेकर के आत्मा अमर हो जाती है ना, उस धुन में मिल जाती है, धुन धुन में समा जाती है। आत्मा भी एक धुन है, परमात्मा भी धुन है, शब्द है। यही शब्द ग्रंथों में लिखे हुए हैं, यही शब्द मुखार बंद से राम बोलते हैं वो है, इसलिए धुन धुन में समा जाती। इस प्रकार से चित्त नाड़ फिरे चौफेर, छायो आसमान लयो सब घेर। कहूं मैं कहा नाम निहार, नाड़ा बिच रस अनूप विचार। इधर उधर नाड़े फिल करके दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबके मिलकर के और एक मस्तक पे जाकर के ब्रह्मांड में सारी छा जाती, ब्रह्मांड में सारी नाड़ों का गुण आ जाता है, सारा गुण इसमें समा जाता है। इस प्रकार से महाराज फरमाते इस नाड़ों के बीच में ये निरंकार आधा करज शब्द का ऐसा जबरदस्त अनुभव होता है, पहले शरीर में, हद में, फिर बेहद में और फिर अगम देश में। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं ये सारे शरीर के अंदर चारों ही वर्ण में फिर जाती है, मस्तक, भुजा, पेट और पैर, चारों ही वर्ण में फैल करके और फिर भरम कर्म का पर्दा हटा करके और आत्मा सत्सवत परमात्मा का आनंद लेकर के उसमें अगम देश में तीसरी मंजिल में मिल जाती है और जन्मना मरना छूट जाता है। ये सिरजनहार, ये आपका ही पराक्रम है, आपकी विधि है, आपका ही परम पद में ले जाना है और आपके पराक्रम से ही ये आत्मा आपका अंश है और आपके पराक्रम में आप में जाके मिल जाए। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा कारण न हो धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरो, सबने राम 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 राम।